कटानी हो रही है, खुशबू कटानी है, इसके घर पे जो फायरिंग हुई है हमने करवाई है। इसने हमारे पूज्य स्वामी प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी है, इनके खिलाफ बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। और जो बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के बरेली वाले घर पर गुरुवार देर रात बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस घटना के बाद तो हड़कंप मच गया और पूरे इलाके में दहशत फैल गई। जब ये घटना घटी उस वक्त दिशा पाटनी तो घर में मौजूद नहीं थी, लेकिन उनके माता पिता और उनकी बड़ी बहन खुशबू पाटनी मौजूद थे। गनीमत ये रही कि इस फायरिंग में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। घटना के तुरंत बाद मौके पर पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया और एसपी सिटी और एसपी क्राइम के नेतृत्व में कार्रवाई के लिए 5 टीमें बनाई गई। वहीं इस हमले की जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा ने ली है। एक फेसबुक पोस्ट में लिखा गया है कि उन्होंने दिशा की बहन खुशबू पाटनी द्वारा प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य को लेकर की गई टिप्पणी का बदला लिया है। साथ ही पोस्ट में धमकी दी गई है कि अगर किसी ने भी संतों और धर्मों के खिलाफ टिप्पणी की तो वो उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। हालांकि अब ये पोस्ट डिलीट कर दिया गया है। पोस्ट में लिखा गया था कि भाइयों, ये जो आज खुशबू पाटनी दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग हुई है, ये कार्रवाई है। इसने हमारे पूज्य संत प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का अपमान किया। इसने हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की। आराध्य देवी देवताओं का अपमान सहा नहीं जाएगा। ये तो महज एक ट्रेलर था। अगली बार किसी ने भी या इसने हमारे धर्म के प्रति कुछ भी अभद्रता दिखाई तो उसके घर में किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वहीं रोहित गोदारा का एक ऑडियो भी सामने आया है जिसमें वो कबूल कर रहा है कि उसने ही ये फायरिंग करवाई है। राम सारे भाइयों को, रोहित गोदारा भैया, जो ये यूपी के अंदर जो बॉलीवुड एक्ट्रेस है वो दिशा पटानी हो रही है, खुशबू पटानी है, इसके घर पे जो फायरिंग हुई है हमने करवाई है। इसने हमारे पूज्य स्वामी प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी है, इनके खिलाफ बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। और जो वीडियो बना के डाला है इसको एक ही मैसेज है, टाइम से सुधर जा। दोबारा हमारी कोई संतों के बारे में तेरे मुंह से कोई टिप्पणी सुन ली या वीडियो सुन ली तो अब की बार तेरे घर परिवार में कोई भी मरेगा ना तो उसकी जिम्मेवार तू रहेगी। और तो और देखिए तेरे पे टेक नहीं करवाया क्योंकि हमारे सनातन धर्म में औरत के हाथ नहीं उठाते, सुधर जाता है इससे। और जितने भी एक मैसेज मेरे जितने भी बॉलीवुड के जो एक्टर्स कलाकार है उनको एक ही मैसेज है, एक तो जो ये नंगा नाच बंद कर दो और एक दूसरी ये जो फिल्मों के अंदर हमारे देवी देवताओं का अपमान करते हो, गलत चीजें दिखाते हो, ये टाइम से बंद कर दो। ये फिल्में बनाने लायक नहीं बचोगे तुम सारे। वहीं हमलावरों का सीसीटीवी भी सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि 2 नकाबपोश बदमाश एक बाइक पर आए थे। वे दिल्ली लखनऊ हाईवे से बरेली में दाखिल हुए और महज 7-8 मिनट के भीतर वारदात को अंजाम देकर वापस उसी हाईवे से फरार हो गए। वहीं पुलिस को अंदेशा है कि बदमाशों ने फायरिंग से पहले घर की रेकी की थी। गवाहों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ये पुष्टि हुई है कि बदमाशों ने 2-3 बर्स्ट फायर किए, जबकि पुलिस को 7 राउंड तक फायरिंग की आशंका है। मौके से खोखे बरामद किए गए हैं और फॉरेंसिक टीम जांच में जुट गई है। भैया, घटना के बारे में आप सबको पता है और आपने न्यूज भी पढ़ ली होगी, आपने न्यूज भी देख ली होगी। तो घटना तो आपने देख ही ली है कि 2 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा मेरे घर पर बर्स्ट फायर किया है। मेन घटना यही। खुशबू का भी जो बयान था उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। आपने देखा होगा उसका नाम प्रेमानंद जी महाराज से भी जोड़ा गया है। हम लोग सनातनी हैं और हमेशा हम गुरु जी, आचार्य जी और इस तरह के जो हमारे साधु संत हैं उनका हम ससम्मान करते हैं। लेकिन अगर कोई उनके बयान को तोड़ मरोड़ के या उसमें कट पेश करके अगर ये करता है तो ये कहीं न कहीं पे हमको नीचे गिराने की एक साजिश है। कार्रवाई पुलिस ने अपना पूरा जितना प्रयास पुलिस कर सकती है कर रही है। माननीय योगी जी का ये उत्तर प्रदेश है और योगी जी का भी पुलिस को एक स्पष्ट आदेश है, 0 टॉलरेंस। और स्पेशली इस तरह की जो गुंडागर्दी या इस तरह की दहशतबाजी है उस पर पूरा लगाम लगाने की उनकी कोशिश है। और उसी क्रम में हमारी बरेली की पुलिस, एसएसपी, एडीजी सर, एसपी ट्रैफिक सभी लोग लगे हुए। गन शॉट तो फायर, चूँकि उस समय तो हम लोग दहशत में थे, मैं जग भी गया था, बाहर आने की कोशिश भी करी थी, आया भी था,
और जैसे तैसे आड़ लेके हम लोग बचे हैं। चूँकि मैंने आपको बताया ना कि वो जो गन शॉट है वो यहाँ स्वदेशी नहीं है, वो विदेशी है, उसको तो बटन दबाते हुए कई राउंड फायर कर जाती है। अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ 8-10 राउंड तो मेरे ख्याल से फायर हुई है। गोल्डी बरार ने ली है ये तो फेसबुक या ट्विटर के माध्यम से पता चल रहा है, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं है कि गोल्डी बरार ने ये जिम्मेदारी ले रखी है। अब ये तो पुलिस जब किसी नतीजे पे पहुंचेगी तभी हम कुछ कहने की स्थिति में रहेंगे। वहीं इस घटना के पीछे की वजह कुछ महीने पहले दिशा पाटनी की बहन खुशबू के एक वीडियो को बताया जा रहा है, जिसके लिए दावा किया गया है कि उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज के लिए बोला है। खुशबू ने एक वीडियो बनाकर उन लोगों को लताड़ लगाई थी जिन्होंने ये न्यूज़ चलाई थी कि उन्होंने प्रेमानंद के खिलाफ कुछ कहा है। खुशबू ने कहा था कि उनका वीडियो प्रेमानंद जी महाराज के लिए नहीं बल्कि अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ था। अनिरुद्धाचार्य ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं पर कमेंट किया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उसी पर खुशबू भड़क गई थी और अनिरुद्धाचार्य को खूब खरी खोटी सुनाई थी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर बरेली पुलिस के एसपी अनुराग आर्य ने कहा कि मामला गंभीर है और पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज, हाईवे कैमरा रिकॉर्डिंग और गवाहों के बयान लिए जा रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। कल देर रात्रि लगभग 3:30 बजे रिटायर्ड सीओ श्री जगदीश पाटनी जी के घर पर बाइक से आए 2 अज्ञात हमलावरों द्वारा फायरिंग की घटना की सूचना आज दिन में प्राप्त हुई थी। एसपी सिटी के साथ एसओजी व सर्विलांस की टीमों को तत्काल मौके पर भेजा गया। घटना की पुष्टि होने पर प्रार्थना पत्र लेकर गंभीर धाराओं में थाना कोतवाली पर एफआईआर पंजीकृत की जा रही है। परिवार की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आर्म्ड पुलिस बल की तैनाती की गई है। एसपी सिटी व एसपी क्राइम के पर्यवेक्षण में 5 टीमों को तैयार किया गया है, जो घटना के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगी। जो भी घटना में शामिल हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। मेरे द्वारा परिवार से मुलाकात कर उनकी सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में उनको आश्वस्त किया गया है। जो 5 टीमें हैं इनको लगातार डिप्लॉय करते हुए हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी घटना में शामिल है और इसके पीछे जो भी मोटिव है वो क्लियर हो और घटना में जो भी शामिल लोग हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।